हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू के खात्मे के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने 10 खूंखार आतंकवादियों की एक लिस्ट जारी की है, जो अगला निशाना है। इनमें 3 टॉप आतंकी हैं। पहला सैफुल अमीर, दूसरा मोहम्मद अशरफ व तीसरे नंबर पर 29 वर्षीय जुनेद सहराई है, जिसने कश्मीर यूनिवर्सिटी से MBA की। सैयद अली शाह गिलानी के बाद तहरीके हुर्रियत के चेयरमैन बने मोहम्मद अशरफ सहराई का बेटा है जुनेद, जो 2018 में नमाज के बाद गायब हो गया था। उसके बाद वो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जुड़ गया। इस खबर ने पूरे कश्मीर में सनसनी फैला दी थी। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के RTI मामलों की सुनवाई 15 मई से केंद्र सूचना आयुक्त करेंगे। मुख्य सूचना आयुक्त बिमल जुल्का के साथ बैठक के बाद नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि आवेदकों को RTI दायर करने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर से ही ऑनलाइन RTI दायर की जा सकती है। मंत्री ने कहा कि भारत का कोई भी नागरिक अब जम्मू कश्मीर के मामलों से संबंधित RTI दायर कर सकता है। पहले यह अधिकार केवल जम्मू कश्मीर के नागरिकों को ही था। पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राथर के बेटे हिलाल राथर की जमानत अर्जी फिर से खारिज हो गई है। जम्मू कश्मीर बैंक के 170 करोड़ रुपए के लोन मामले में धोखाधड़ी करने पर हिलाल पर केस दर्ज है। CBI इस मामले की जांच कर रही है। इससे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो इस मामले की जांच कर रहा था। ये मामला बहुत संगीन है। CBI कोर्ट के जज राकेश सीकरी ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत है। उसके खिलाफ पेश किए गए दस्तावेज काफी मजबूत हैं। गृह विभाग ने जम्मू कश्मीर में नशे से निपटने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दे दी है। इस समय प्रदेश में आतंकवाद से अधिक खतरनाक नार्को टेररिज्म बन चुका है। यहाँ तक कि जम्मू को उड़ता पंजाब तक कहने की नौबत आ चुकी है, क्योंकि प्रदेश में बड़े स्तर पर नशे की तस्करी हो रही है। पाकिस्तान से इसे भेजा जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में युवाओं को खोखला बनाया जाए और इससे होने वाली कमाई को आतंकवादी गतिविधियों में लगाया जाए। जम्मू संभाग के जिला डोडा में कोरोना वायरस के लॉकडाउन के दौरान सभी दुकानों को खोलने की इजाजत प्रशासन द्वारा दी गई, पर कुछ सख्त एहतियात बरतते हुए जिला डोडा प्रशासन द्वारा दुकानदारों व आम लोगों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसका पालन नहीं करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। एक दुकान पर एक वक्त में सिर्फ एक ग्राहक सामान खरीद पाएगा। फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है। केंद्र व राज्य सरकारें इस वायरस से निजात पाने के लिए दिन रात जुटी हुई हैं। संक्रमण पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन भी किया गया है। सभी धर्मों के सम्मेलनों पर रोक भी लगाई गई है। धर्म गुरुओं ने अपने अपने समुदाय के लोगों से घरों में पूजा, प्रार्थना और इबादत करने की अपील की है। बावजूद इन सब के शुक्रवार को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में लोग जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए सड़कों पर उतर आए। इस दौरान सुरक्षा बलों ने उन्हें समझाने की कोशिश की। सुरक्षा बलों की अपील को अनसुना करने के साथ ही लोगों के हजूम ने उन पर हमला बोल दिया। इस दौरान नमाज की जिद और प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की। इतना ही नहीं, पत्थरबाजों ने सुरक्षा बलों के वाहनों को भी निशाना बनाया। कोरोना वायरस में लगे लॉकडाउन के दौरान बाहरी राज्यों में फंसे जम्मू कश्मीर के नागरिकों को लेकर 6वीं स्पेशल ट्रेन अलीगढ़ से उधमपुर पहुंची। आए हुए नागरिकों को स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की गई। वहीं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। उसके बाद उन्हें विभिन्न बसों द्वारा अपने अपने गृह जिलों के लिए भेजा गया। इस बीच उन्हें पीने के पानी आदि की सुविधाएं भी दी गई। गृह जिले में पहुंचकर उन्हें वहीं क्वारंटाइन केंद्रों में रखा जाएगा। क्वारंटाइन अवधि पूरी होने पर उन्हें अपने अपने घर जाने की इजाजत दी जाएगी। भारत की हवाई मारक क्षमता को बढ़ाने वाले
राफेल लड़ाकू विमान इस साल जुलाई के अंत तक फ्रांस से भारत पहुंचने शुरू हो जाएंगे। पहले इन लड़ाकू विमानों की डिलीवरी मई आखिर में होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से भारत और फ्रांस में पैदा हालात के कारण इसे 2 महीनों के लिए स्थगित कर दिया गया था। इस विमान की हवाई क्षमता के मामले में भारत को पाकिस्तान और चीन दोनों पर बढ़त मिल जाएगी। विमान अंबाला एयरबेस पर उतरेंगे। रक्षा सूत्रों ने समाचार एजेंसी एनआई से कहा, 2 सीटों वाले 3 प्रशिक्षण विमान सहित पहले 4 विमान जुलाई के अंत तक अंबाला एयरबेस पहुंच जाएंगे। अमेरिका और ब्रिटेन के कुछ शोधकर्ताओं ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस की जिस वैक्सीन पर काम चल रहा है, उसके शुरुआती निष्कर्ष आशाजनक हैं। शोधकर्ताओं ने 6 बंदरों के एक समूह पर इस वैक्सीन को आजमाया और पाया कि ये काम कर रही है। बताया गया है कि अब इस वैक्सीन का ट्रायल इंसानों पर चल रहा है। साथ ही आने वाले दिनों में कुछ अन्य वैज्ञानिकों से इस वैक्सीन का रिव्यू करवाया जाएगा। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3,967 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 100 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 81,970 हो गई है, जिनमें 51,401 सक्रिय हैं। 27,920 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 2,649 लोगों की मौत हो चुकी है। Smart School.